बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आया हूँ। ये रेसिपी आपको बहुत ही शायद हो सकता है नामुमकिन सी बात है, लेकिन हो सकता है मिल भी जाए आपको ये रेसिपी। लेकिन मैंने ये रेसिपी एक बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से हासिल की है, क्योंकि कोरिया में मैं थोड़ा शेफ़ का काम भी कर रहा हूँ और वहाँ से भी कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं, टिप्स वगैरह मिल जाती हैं। तो मुझे आज, चूँकि आपने मेरे ब्लॉग के टाइटल पे पढ़ लिया होगा कि जो मैं बनाने जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको आज बता देता हूँ। आज मैं जो कबाब बनाने लगा हूँ वो हैं करेले और चिकन का जो मैंने कीमा बनाया है उसका मैंने कबाब बनाने लगा हूँ। और कबाब बहुत ही टेस्टी हैं और ख़ास तौर पे जो हमारे शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत मुफीद चीज़ है। और मेरे ख़्याल से आपको ये नामुमकिन सी चीज़ है जो लोग नहीं बनाते हैं। इसके आप सीख कबाब भी बना सकते हैं, इसके आप शामी कबाब भी बना सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहें बना सकते हैं। मैं आज इनको शामी कबाब के पैटर्न पे बना रहा हूँ और फिर इंशाल्लाह आपको बाद में दूसरे पैटर्न पे भी बना के दिखाऊंगा। और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो डलने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत कमाल के बनेंगे। और मैंने जिस तरीके से बना रहा हूँ इसको शुरू से लेकर आखिर तक इसको फॉलो कीजिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो गाइस यहाँ पर हमारे इंग्रेडिएंट्स जो से हैं, जो इसमें डलने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कुटी हुई लाल मिर्च है। नमक आप अपने जायके के मुताबिक रख लीजिएगा। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिए है, ये हाफ टेबल स्पून है। थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च कह लें कि 1 टीस्पून वो यूज़ की है। हाफ टी स्पून मैंने गरम मसाला यूज़ किया है। 1 टीस्पून जो सा मैंने ज़ीरा, हल्दी हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर अजवाइन ली है। 1 टीस्पून जो सा है ये मैंने साबुत धनिया है जो कि मैंने कूट लिया है, बारीक इसको कर लिया है। और यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है। और ये हैं करेले जो कि मैंने अच्छे से 1 पाव करेले लिए हैं और आधा किलो चिकन लिया है। इसको मैंने अच्छे से मैश करके और इसमें से पानी मैंने निकाल दिया है। और आप ये देखें कि ये बिल्कुल एक पोटली में मैंने पैक किया हुआ था, इसमें से पानी निकल चुका है। और थोड़ा बहुत होगा तो हम आपको इसका भी मसला बता देंगे कि किस तरीके से आपने इसको कवर करना है। तो चलते हैं अपने कबाबों की तरफ और इसमें सारी चीज़ें मिक्स करके किस तरीके से करना। और प्याज मैंने यहाँ पर हाफ जो सा छोटा 1 प्याज कह लें कि 1 छोटा प्याज भी लिया हुआ है, वो भी अब हम इसको सारे को मिक्स करके फिर इसको ग्राइंड करते हैं। ये मैंने आधा किलो अपना बोनलेस चिकन ले लिया था। ये चिकन इसको मैंने घर में ही अपना वो किया। मेरे पास मशीन है, उस मशीन में मैंने इसको निकाल लिया। लेकिन अभी हम ये सारी चीज़ें, ये देखें मैंने ये प्याज इसमें डालने लगा हूँ और बाकी तमाम चीज़ें जो सी हैं ये इसमें डाल रहा हूँ। ये अपना करेला और ये बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो उनसे हैं हम इसमें डाल देते हैं। और मिर्च का आप ख्याल रख लीजिएगा, मिर्च जो सी है मैंने अभी हरी मिर्च नहीं इसमें डाली है। हरी मिर्च जो सी है वो मैं थोड़ी सी इसमें डालूंगा जब इसको हम उसमें करेंगे। मशीन में निकालेंगे, हरी मिर्च उस वक्त डालेंगे। और ये मैंने इसमें मिक्स कर लिए सारी चीज़ें। आप नमक और मिर्च का ख्याल रखिएगा। अगर नमक और मिर्च कम हो गई तो फिर फ़ायदा नहीं है। सो गाइस आप देखें कि मैंने इस मशीन में अब कीमा बनाने वाली मशीन जो सी है उसमें ये कीमा अपना डाल दिया है और हरी मिर्च में मैंने डाल दिया। अब हम इसमें अपने जो से अच्छे से इसको निकाल लेते हैं। इसको अच्छे बाउल को साफ कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अगर पानी रह गया तो फिर थोड़ा सा काम ख़राब होगा। तो लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत पानी जो सा ना वो तो चल जाता है, ज़्यादा पानी ना हो। सो गाइस आप ये देखें कि हमारा कीमा बड़ा अच्छे से निकल भी रहा है और कितना ज़बरदस्त निकल गया।
सो गाइस यहाँ पर हमारा कीमा तैयार हो चुका है, लेकिन अब यहाँ पर एक मसला है जो मैं आपको प्रॉपर गाइड करता हूँ इसमें। वो ये है कि इसमें थोड़ी सी नरमाई आ गई है, ठीक है। तो इस नरमाई को थोड़ा सा हमने ख़त्म करना है ताकि जो उनसे हमारा ये बिल्कुल लिलबिले से ना बने, अच्छे से बने। तो यहाँ क्या करना है, हमने 1 चम्मच हमने यहाँ पर बेसन का डालना है। सो गाइस ये देखें कि 1 चम्मच हमने यहाँ पे बेसन का डाल दिया इसमें। इससे हमारा जो सा है वो बहुत अच्छे से बन जाएगा बैटर। और यहाँ पर हम इसको अब मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे जो सा है इसमें जो थोड़ा सा पानी है वो सारा जज्ब हो जाएगा इस बेसन के अंदर। सो गाइस ये देखें अच्छे से हमारा ये बैटर तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, उसके बाद हम अपनी टिक्कियाँ बना के फिर तलते हैं। सो गाइस हमने एक पेंसिल की मदद से एक सीख कबाब भी तैयार किया है। ये देखें, मैंने कहा आप ये ना कहें कि खाली वो टिक्कियों वाला कबाब बना लिए। तो ये सीख कबाब भी हम इसमें फ्राई करेंगे और टिक्की भी बना के इसमें फ्राई करते हैं। ये हमने अपने 2 कबाब इसमें फ़िलहाल रखती हैं। तो गाइस आप ये देखें कि मैंने एक टिक्की भी डाल दी है और ये कबाबों का कलर देखें कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त है। खुशबू भी इतनी प्यारी आ रही शुरू हो गई है। तो गाइस ये देखें कि हमने इसमें अपने शामी कबाब भी तैयार कर लिए हैं और जैसे ये मैंने एक चपली कबाब पैटर्न बनाया है और इसके साथ पे कोशिश करूँगा कि 1-2 और बन जाएँ। शामी कबाब हमारे थोड़े से बन देंगे और हमने दूसरा सीख कबाब भी बनाए हैं। मैंने ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये सारी चीज़ें बन सकती हैं अगर आप थोड़ी सी एफ़र्ट्स कर लें। और ये जो उनसे है ना कबाब बहुत टेस्टी हैं, यकीन करें कि मैंने एक चेक भी कर लिया है। नमक मेरा जितना फिट है मैं आपको क्या बताऊं। और यहाँ पर आप चेक करके हल्का सा अगर कमी बेशी भी हो तो बाद में आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास जो था ना मैंने बिल्कुल परफेक्ट हो गया था मेरा, उसमें कमी बेशी नहीं थी और बिल्कुल ना कच्चे हैं, बहुत प्यारी टेस्ट के बने हैं। तो गाइस हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। आप ये देखें, ये हमारे सीख कबाब हैं। ये एक छोटा सा मुन्ना सा है जो मैं आपको दिखाता हूँ, इतना सॉफ्ट और ये वाह माशाल्लाह बहुत टेस्टी बना हुआ है। इसके कबाब के साथ ये मैंने शामी तैयार किए हैं। तो गाइस ये देखें, ये हमारा चपली कबाब भी तैयार है। चीज़ें यही कुछ डलती हैं। इंशाल्लाह मैं चपली कबाब की रेसिपी जल्दी लेके आऊँगा। मेरे पास पाकिस्तान से कुछ चीज़ें आने वाली हैं, उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर इंशाल्लाह जो ही वो सामान आ जाता है वो भी सारी चीज़ें आपको मैं बना के दिखाऊँगा। सो गाइस आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझे इसका फीडबैक भी देना है। और ये देखें बहुत टेस्टी बना हुआ, आपको ये देखें कितना ज़बरदस्त है। ये अंदर से जो सा ना बेसन की वजह से थोड़ी सी लुक जो है ना उसको आप देख रहे होंगे, ये कच्चा नहीं है, बहुत पक्का हुआ है। बेसन की वजह से जो सा ना वो वाइटनेस आ जाती है अंदर, लेकिन ये बहुत टेस्टी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने अपने प्यारों के साथ भी शेयर करें और भाई के इस चैनल को याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह अगली रेसिपी पे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.